फिर हमने पहले ऑक्सी सर्कल ही बना लिया। फिर हम हाइपरबोला बना लेते हैं। पॉइंट्स का याद रखिए, पॉइंट्स हमने क्या लिए थे, पॉइंट हमने लिया था P A cos थीटा A sin थीटा। यहाँ से हमने क्या किया था, एक टेंजेंट ड्रॉ किया था, जो टेंजेंट जाके एक्स एक्सिस को इधर कट करता है, और फिर से हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे लिया था। इस पॉइंट को हमने Q कहा था, और ये पॉइंट हो गया था हमारा क्या, A sec थीटा B sin थीटा, B tan थीटा, सॉरी। अब हमारे पास एक कहानी है कि भाई वो कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा। तो एक तो है कि डायरेक्टली आपको देखना शुरू हो जाएगा कि भाई इसेंट्रिक एंगल जो है वो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हाइपरबोला पे वो पॉइंट कहां से कहां तक लाई करेगा। जैसे मैं यहाँ थीटा की बात करूं, थीटा अगर 0 to π/2 है तो पॉइंट P जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। Q कौन से क्वाड्रेंट में होगा, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये बात मेरी समझ में आ रही, अंशु? यस सर। Q फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों होगा, फोर्थ में क्यों नहीं होगा? फर्स्ट में ही क्यों होगा, फोर्थ में क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो नीचे भी तो ड्रॉ कर सकते हो आप। तो आपका आंसर सीधा होना चाहिए सर। देखो सेक थीटा 0 to π/2 के लिए पॉजिटिव, टैन थीटा 0 से π/2 के लिए पॉजिटिव। तो इसका मतलब आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ जो है वो इस वाले ब्रांच पे करना चाहिए, ऊपर वाले पे, इसलिए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, यस सर। ओके, म्यूट कर लो बेटा। अब मैं पूछता हूँ कि अगर थीटा जो है π/2 से पाई के बिटवीन हो, पॉइंट P कौन से क्वाड्रेंट में होगा? अनु, थीटा अगर सर π/2 to पाई हो तो पॉइंट P जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में। और Q कौन से क्वाड्रेंट में होगा बेटा? Q कौन से क्वाड्रेंट में होगा? तो अब बोलो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेक भी वहां नेगेटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट है टैन भी वहां नेगेटिव। तो अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है जी। अब आगे आ जाते हैं, π/2 3π/2। P का तो पता ही है हमें कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। हाँ कीर्ति बोलो बेटा। सर एक बार फिर से बता दो, समझ नहीं आया। आप थीटा के बारे में सोच रहे हो ना, ये आपने पढ़ा हुआ है ना, ये कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है। यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे कौन पॉजिटिव होते हैं, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा। यहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है, टैन थीटा एंड कॉट थीटा। और यहाँ पॉजिटिव कौन होता है, कॉस थीटा एंड सेक थीटा। तो बात आ रही है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा कहाँ पे। मैंने इधर ड्रॉ कर दिया, उसका कोई लॉजिक नहीं भाई कि इधर ही क्यों ड्रॉ किया। मैं सीधा बता रहा हूँ कि जब देखो बेटा 0 से π/2 है तो सेक थीटा की कहानी क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि ए और बी तो पॉजिटिव ही लेके चलते हैं। और टैन थीटा भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। तो कौन सी वाली ब्रांच पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ऊपर वाली ब्रांच पे। वो पॉइंट क्यों कहाँ रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। आई बात समझ में? यस सर।
पाई बाई टू और पाई का जब जिक्र होगा तो पाई बाई टू से पाई के बीच इसका मतलब क्या है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आ गया तो सेक भी नेगेटिव टैन भी नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या होगा, सेक और टैन दोनों नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, वो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर P आएगा बेटा और यहाँ से आपने ये टैंजेंट ड्रॉ किया तो परपेंडिकुलर आपको कहाँ ड्रॉ करना है, इस वाली ब्रांच पे, Q यहाँ पे होगा उस केस में। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा, पाई से 3 पाई बाई 2 हो, ये थर्ड में जाएगा तो देखिए पाई से 3 पाई बाई 2 थर्ड क्वाड्रेंट, तो टैन तो पॉजिटिव रहेगा, सेक नेगेटिव हो जाएगा तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकंड। और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई की बात करें तो कौन सा क्वाड्रेंट, तो ये आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये भी कहाँ होगा, तो देखो सेक पॉजिटिव टैन नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो ये भी हमारा किस में रहेगा, फोर्थ में रहेगा। तो ये बात याद रखनी है आपको। सर हाँ सर ये फिर से करा दो सर, मैं लेट ज्वाइन हुआ हूँ अभी। बेटा ये पता है तेरे को कौन कहाँ पॉजिटिव होता है, ये सर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में पता है दोनों ना? माइन। अच्छा, अब यस सर। तेरे थीटा जो है 0 से पाई बाई 2 के बिटवीन है, तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट अच्छा, तो सेक जो है वहां क्या होगा, पॉजिटिव होगा। टैन क्या होगा, पॉजिटिव। अगर किसी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वो फर्स्ट में। फर्स्ट लिख दिया। अब सेकंड वाले की बात करें, पाई बाई 2 टू पाई कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड आ सेकंड। जाएगा। यस सर। सेक जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, यस सर। टैन भी यस सर। नेगेटिव होगा, तो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड में। थर्ड। समझ में आ गई ठीक बात? है, ठीक है सर, ठीक है। अब एक लफड़ा और है यहाँ पे, वो उस लफड़े के बारे में जरा सोचें। मैं आपसे पूछूं, मैं एक लाइन बना रहा हूं, क्या ये ए बी जो है कॉर्ड है, हाँ या ना, ए बी कॉर्ड है या नहीं है, ईशा? सर है। अच्छा, अभी म्यूट मत करना बेटा, अनम्यूट करो फिर से। अच्छा ये बताओ, ये कॉर्ड है या नहीं, ग्रीन वाली लाइन? है। अच्छा, ये कॉर्ड है या नहीं, ये कोड है, बाकी दोनों कोड नहीं है। यही कॉर्ड है बाकी दोनों नहीं है, नहीं, क्यों? क्योंकि ये हाइपरबोला के इनसाइड दोनों पॉइंट को टच करके जा रही है। इनसाइड थोड़ी, ये तो आउटसाइड होता है, ऑक्जी सर्कल तो उसके आउटर में होता है बेटा, कॉनकेव रीजन जो होता है वो हमारा इंटीरियर होता है, कॉनकेव रीजन जो है वो हमारा इंटीरियर होता है। अब सोचो, कोई बता सकता है, नंदन? यस सर। कॉर्ड है या नहीं है? नहीं है शायद तो सर, हाँ, ये वाली तो नहीं है शायद। क्यों नहीं है, वही तो पूछ रहा हूँ। तो ये तो नहीं पता सर। नहीं, कॉर्ड की डेफिनेशन क्या होती है, बार बार मैं डेफिनेशन इसलिए चिल्लाता रहता हूँ, कॉर्ड की डेफिनेशन क्या होती है? सर वो सर्कल के 2 पॉइंट पे टच करे और वो है। टच नहीं करेगा,
इनिशियली और फाइनल। इनिशियल और एंड पॉइंट जो है उसके सर्कमफेरेंस पे लाई करें। हाँ, तो ये तो बाहर जा रहा है ना, इसलिए मेरे को लगता नहीं ये कोड है। बाहर जा रहा है, कोड में ये कहाँ लिखा होता है कि बाहर और अंदर वाली कहानी कहाँ होती कोड है सर, नहीं। ये सर्कल का कोड है। नहीं है शायद। यस सर। अच्छा एक चीज बता, चल कोई बात नहीं, अभी तो दिमाग जो है उसी के आसपास घूम रहा है ना हमारा। ये कोड है कोड है ये भी है। यस सर। यस सर। ये कोड है Yes, sir. इनिशियल और एंड पॉइंट अगर लाई End करें point तो है। कोड है, खत्म हो गई कहानी। इंटीरियर एक्सटीरियर की कहानी कहाँ है? ये सर ये सेकंड पे तो हो सकती है, बाहर जा रही है ग्रीन लाइन। हाँ सीकेंट और कॉर्ड में क्या फर्क है बेटा? सीकेंट का ही लाइन सेगमेंट जो है वो हमारा उसी का सेगमेंट, उसी को तो कॉर्ड बोलते हैं। वो क्या मैं दिक्कत वो है बता रहा था, आपने पूरी लाइन। हाँ सीकेंट है। सीकेंट का जो पॉइंट इनिशियल और एंड पॉइंट कर्व के ऊपर लाई करता है वो कॉर्ड का पोर्शन हो गया यार, उसमें कौन सी कहानी? ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? पहले वाला भी कॉर्ड है, दूसरे वाला भी कॉर्ड है, तीसरे वाला भी कॉर्ड है, सब तीनों कॉर्ड कोड है सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं। चल वापस लौटे। वापस हमें क्या करना है, एक पार्ट पहले और कर ले हम, और फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ वो खत्म हो जाएगी हमारी। हाइपरबोला, फिर आगे बढ़ेंगे। तो लिखिए इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला when transverse axis and conjugate axis are ax plus by plus c1 is equal to 0 and ये काम करो और lx plus my plus n1 is equal to 0 and mx minus ly plus n2 is equal to 0। इसका मतलब रोटेट हो गई हमारे पास कहानी। तो सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड के पास चलते हैं। ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला हमने बनाया एक, ऐसा कुछ बन जाएगा। कैसे बन गया? हमने इस पे इक्वेशन जो है यही होती है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। मैंने इस पे कोई पॉइंट ले लिया पी, उसके कोऑर्डिनेट मान लिए एक्स एंड वाई। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस क्या होगा हमारा? दैट इज 5। और यहाँ से जो ये pn हो गया, ये pn हो गया। pn जो है वो हमारे पास क्या हो गया? x। इसका मतलब pn स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस pm स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। pn क्या है? तो डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम कॉन्जुगेट एक्सिस, और ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ट्रांसवर्स एक्सिस। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस और ये आपने ये बना लिया है। तो मैं यहाँ ड्रॉ करूं, अगर मैंने बोला ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस, ये हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन जो है वो क्या है?
तो वो हमने लिखी है Lx प्लस My प्लस N1 इज इक्वल टू 0। और दूसरे की इक्वेशन क्या है, दैट इज Mx, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, Ly प्लस N2 इज इक्वल टू 0। ये हाइपरबोला हमने ऐसे बना लिया। ये बन गया हाइपरबोला। अब इस पे कोई पॉइंट पी ले तो ये हमारा Pm हो गया और ये हमारा Pn हो गया। ए और बी की वैल्यू आपके पास गिवन हो गई इक्वेशंस के साथ। तो आप यही यूज करो कि Pn स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। Pn क्या है, इससे इसका डिस्टेंस, इसका मतलब Mx माइनस Ly प्लस N2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट M स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस Lx प्लस My प्लस N1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ये किसकी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। दिक्कत तो बताओ, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है तो अगर इस फॉर्म में इक्वेशन भी आपके पास गिवन हो तो आप बाकी की सारी चीजें निकाल सकते हो कि भाई कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा और ये सारी चीजें। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको कि द इक्वेशन ऑफ transverse axis and conjugate axis of a hyperbola are respectively 3x plus 4y minus 7 is equal to 0 and 4x minus 3y minus 8 is equal to 0 and their respective lengths are 4 and 6। इसका मतलब और साथ में ये भी दिया हुआ है कि 2a की वैल्यू जो है वो आपके पास 4 है और 2b की वैल्यू जो है वो आपके पास गिवन है 6। इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। पहले किसका होल स्क्वायर हम करते हैं, ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट एक्सिस का। ये देखिए कॉन्जुगेट एक्सिस का, तो ये कॉन्जुगेट एक्सिस है हमारा। तो अगर इसकी इक्वेशन लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, 4x माइनस 3y माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a की वैल्यू 2 आ जाएगी इसलिए 2 स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, सबकी समझ में आ गई ये बात। इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं हमसे, अगर ऐसी इक्वेशन गिवन हो, पूछे ये किसकी इक्वेशन है, लेंथ निकालो, इसेंट्रिसिटी निकालो और दुनिया भर की चीजें जो भी हैं वो सारी बातें आपसे पूछ सकते हैं। निकाल सकते हो आप, क्योंकि आप बोलो जब ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस वो मिल जाएगी मुझे तो
हमें मिल जाएगा क्या, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज सेंटर। इस लाइन के ऊपर ए डिस्टेंस पे हमारा दोनों वर्टेक्स होगा, तो ए हमारे पास होगा तो इस लाइन के ऊपर वो निकाल लेंगे। इसी लाइन के ऊपर ए डिस्टेंस पे हमारे पास फोकस होगा, तो ए डिस्टेंस पे 2 पॉइंट और निकाल लेंगे, वो हमारा फोकस हो जाएगा। बाकी की चीजें लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होगी इसी पॉइंट से ए डिस्टेंस पे इधर और इधर होगी और इसके पैरेलल होगी, तो उसकी इक्वेशन निकल जाएगी। तो मुझे लगता है कि सारी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। गौरव, यस सर। हो जाएगा? यस सर, इसको आगे सोल्व करना है नहीं करना? नहीं को सॉल्व करना है, ये उल्टा आपको जब दिया जाएगा फंसाने के लिए तो वो ऐसे लिखा होगा, आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी। जरा देखो, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा सा इधर स्पेस बना के। ये बात ठीक पूछ ली तुमने, मैं थोड़ा सा स्पेस बना के ऐसे लिख देता हूँ। मैं आपसे पूछूं कि 4x माइनस 3y माइनस 8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये देखो ये आएगा 25, स्क्वायर होने के बाद नीचे 4 है तो 100 हो गया, माइनस 3x प्लस 4y माइनस 7 का होल स्क्वायर, और ये 25 है, 25 9 जा 225, 225 दैट इज इक्वल टू 1। आपसे पूछे ये किसकी इक्वेशन है, तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, बीच में नेगेटिव का साइन है, ये स्क्वायर भी स्क्वायर है, तो इतना तो हो गया कि हाइपरबोला है। तो ये वाला जो होगा वो हमारा क्या होगा, कॉन्जुगेट एक्सिस, और ये वाला क्या होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस, और बाकी की चीजें आप निकाल लोगे। ठीक है, डन? यस सर। और किसी को कुछ पूछना हो? प्रशांत, प्रशांत? नो सर, आ गए समझ में। फारूल? आ गए समझ में। ठीक, फारूल? सर यहाँ पर ए की वैल्यू क्या लेंगे? कहाँ पे बेटा? ए की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ ए पर? की वैल्यू लो के नहीं, ए को फिर इसको ऐसे फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको, मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचना है आपको। 10 नहीं लेंगे ना? हाँ, तो आप 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट मतलब 25 हटा दोगे इसमें से, तो जो बचेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर, ठीक यहाँ है। भी वो 25 दिख रहा है आपको। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम, हमें जो अगला करना है वो है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या है, इसका मतलब एक हाइपरबोला जो है वो पहले एग्जिस्ट करना चाहिए, उसका ये कॉन्जुगेट होगा। एक हाइपरबोला हमने पहले ले लिया, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। इसकी प्लॉटिंग भी कर लेते हैं। ये प्लॉट किया हमने, ये हाइपरबोला बना लिया, और इस बार ये अच्छे से बनाना है हाइपरबोला, तो बिना एसिम्प्टोट के बनाएंगे नहीं, एसिम्प्टोट भी ले लेते हैं, और एसिम्प्टोट जो है वो ऐसे आपके पास आ रहा है। दूसरा एसिम्प्टोट इधर से ले लेते हैं, और ये हाइपरबोला हम ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, ये ड्रॉ हो गया, ठीक है। एसिम्प्टोट की इक्वेशन लिखते हैं। एसिम्प्टोट की इक्वेशन क्या थी, जरा ये बताइए। ये है x बाई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दोनों को सेपरेट कर ले बेटा, तो एक ये आ जाएगा, ठीक है। और ये प्लस वाला ले लेते हैं, ये माइनस वाला ले लेते हैं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए। ये आ गया हमारे पास x माइनस ए
y minus b that is equal to 0. अब एक हाइपरबोला आपने यहाँ पे बनाया, उसका भी ये जो है क्या बोलते हैं एसिम्प्टोट सेम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड कॉन्जुगेट हाइपरबोला। जैसे हमने यहाँ बनाया ऐसा वो बनेगा, और एक इधर ऐसे बन जाएगा। नंदन गर्ग, यस सर। कल कुछ तो हम ज्ञान बांट रहे थे कॉन्जुगेट हाइपरबोला के बारे में, आप बताओ। अब तो आ गया। नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा था। कुछ नहीं। इसका वर्टेक्स क्या होगा, गोली मार। नहीं बताया, बताया, मैं पूछ रहा हूँ ना, इसका वर्टेक्स क्या? 0,b। बी हम्म, बी होगा सर। 0,b। और इसका 0,-b। 0,-b। अच्छा, इसकी इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला बता दीजिए। इसकी y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इक्वल टू 1। y² अपॉन a²। a², जो वर्टेक्स होता है वही तो नीचे आता है। बता। मैं क्या बोल रहा हूँ? y² अपॉन b² माइनस x² अपॉन a² दैट इज इक्वल टू 1। बात समझ में आ रही? ये होता है। मैंने शायद गलत लिख रखा है। मैं लिख रखा है y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इक्वल टू 1। क्या लिखा है? मैंने तो y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन y² अपॉन a² क्यों होगा, जरा सोच तो ध्यान से। यही क्यों होगा? एक तो सीधा दिख रहा है कि वो b से पास करेगा, b से क्यों पास करेगा, तो आप भूल जाइए b से क्यों पास करेगा। आप सिंपल सा ये बोलो कि सर देखो दोनों के एसिम्प्टोट सेम है। इसका मतलब क्या है, जो दूसरा वाला कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² प्लस 1 माइनस लेमडा दैट इज इक्वल टू 0। है ना? यस सर। अच्छा, यहाँ पे डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये चीज तो चेंज होनी ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? यस सर। एसिम्प्टोट अगर पूछा जाए तो यहाँ से देखिए इसके एसिम्प्टोट क्या होंगे, सेम इक्वेशन है, y² अपॉन b² माइनस x² अपॉन a² दैट इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगा फिर से x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² दैट इज इक्वल टू 0। तो a और b तो चेंज हो ही नहीं सकते। यस सर। तो चेंज क्या होना है, आप एक तरीके से किसी एक साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। हम ये इक्वेशन लिख लें या इक्वेशन को ऐसे लिखते, बात बराबर है। ऐसे लिखे तो ज्यादा बेहतर है। किसी एक साइड आपको क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते थे। ये इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो गया। ठीक है बच्चों? यस सर। अच्छा, आप जल्दी से बता दो मुझे फिर सेंटर क्या कॉन्जुगेट हाइपरबोला का। इधर लिखा हमने हाइपरबोला और इधर लिख लिया हमने कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कंपेयर कर रहे हैं हाइपरबोला का सेंटर 0 0 0,0। कॉन्जुगेट हाइपरबोला का 0,0। अच्छा, उसके बाद बात करें किसकी, वर्टेक्स की। वर्टेक्स बताओ। प्लस माइनस a,0। इसका वर्टेक्स प्लस माइनस a,0। इसका वर्टेक्स 0, प्लस माइनस a। प्लस माइनस a। ए या बी? बी आएगा सर, बी। b। ये क्या, क्यों क्यों फंस गए, तेरी चक्की फंस गई ये बी में, क्या हो गया? इसेंट्रिसिटी बताओ बेटा, इसेंट्रिसिटी। √1 प्लस b² अपॉन a²। b² अपॉन a² होता है ना, यस सर। हाइपरबोला का तो यही होता है। कॉन्जुगेट वाले का क्या होगा, कॉन्जुगेट का क्या होगा?
तो आप बोलो इक्वेशन ऐसे आ गई ना, तो इसको हम मान के चलेंगे ये A किस गए, B किस गए? 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, लेंथ वेंथ तो सेम रहेंगे कि अलग अलग हो जाएंगे? लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, 2a कॉन्जुगेट एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस पहले ले लो। चलो, ट्रांसवर्स एक्सिस ये 2a यस सर। और इसका 2b। 2B होगा सर। होगा सर, a और b वापस हो गए ना। अब कॉन्जुगेट एक्सिस ये 2b इसका हुआ 2b और और उसका इसका 2a, 2a। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसका 2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ए स्क्वायर थोड़ी होता है, 2b स्क्वायर अपॉन a, तो इसका क्या होगा? 2a स्क्वायर अपॉन b। b। अच्छा, अब आ जाते हैं फोकस पे। इसका फोकस प्लस माइनस a प्लस minus माइनस a, a 0, इसका फोकस प्लस माइनस B। प्लस माइनस b। बोलो यहीं Yes. से दिख जाएगा, ये बी स्क्वायर Yes. इधर जाएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर होता है 0 प्लस माइनस बी। और कुछ तो रहा नहीं, बाकी सारी चीजें आ ही गई। अच्छा, पैरामेट्रिक इक्वेशन बताओ हाइपरबोला का क्या होता है? ए सेक थीटा एंड बी tan थीटा। B tan। कॉन्जुगेट हाइपरबोला का क्या होगा? बोलो, तो आप बोलो ए tan थीटा एंड बी सेक थीटा। एक सीधा बताया था ना तरीका कैसे याद रखना। अच्छा, ये है तो y जो होना चाहिए b होना चाहिए, और ये y जो है वो सेक होना चाहिए, तभी बी स्क्वायर कट होगा, यहाँ सेकेंड स्क्वायर थीटा आएगा, यहाँ tan स्क्वायर थीटा आएगा, तो सीधा कहीं मिस्टेक होगी नहीं, आप निकाल लोगे। कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए, कॉन्जुगेट हाइपरबोला आपकी समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, यहीं से हम फिर से फिगर क्या बनाए, एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स निकालना है। ठीक है, एसिम्पटोट के बीच का एंगल क्या होगा? तो मुझे बता दीजिए कि भाई इसका स्लोप क्या, m1 अगर मान ले तो इसका स्लोप क्या होगा? बोलो, -b बाई है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है, और इस वाले का स्लोप क्या होगा बेटा? b बाई ये आया ना? ठीक है, अब लिखिए अगला, एंगल बिटवीन सर स्लोप समझ में नहीं आया सर। कौन है स्लोप वाला भाई, नाम बताओ। मनोज। कुमार मनोज। स्लोप कैसे निकालते हैं? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, या इस लाइन को ऐसे लिख दो, इस लाइन को ऐसे लिख आ सकते गया हो। सर, कोफिशिएंट आ गया। ठीक है जी, ओके सर। ऐसे लिख लो, फिर समझ लो। तो एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स क्या होगा? तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला तो यही चलेगा हमारा, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। m1 हम मान लेते हैं कौन सा है, किसी को भी ले लो, नेगेटिव वाले से पंगा छुड़ाने के लिए इसको m2 लिख लेते हैं, इसको m1 लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, b बाई ए प्लस b बाई ए आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फाइनली ये क्या हो गया हमारे पास, 2b बाई ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये फाइनल अब आ गया हमारे पास, दैट इज ट्वाइस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी। अब जरा दिमाग में सोचते हैं कि भाई कुछ पार्टिकुलर केस, अगर किसी हाइपरबोला के एसिम्पटोट्स 90 डिग्री पे हो तो क्या कंडीशन होगी? क्या कंडीशन होगी जरा बताइए। व्हेन स्लोप 1 हो जाएगा थीटा सर। इज इक्वल टू π/2, Infinity. थीटा अगर π/2 होना चाहिए तो इन दोनों के बीच का एंगल अगर π/2 होना चाहिए तो ये डिनोमिनेटर 0 होगा, हाँ या ना?
बोलो। यस सर। यस सर। इसका मतलब ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा? बी स्क्वायर के। और जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक ऐसा हाइपरबोला जिसमें ए और बी इक्वल हो जाए, या हम दूसरी डेफिनेशन ये थे कि उनके एसिम्प्टोट 90 डिग्री पे है, तो उसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलेंगे। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी, जरा ध्यान से सोचो। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, या इसको आप ऐसे लिख दोगे दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। बात समझ में आ गई? है तो हाइपरबोला ही, तो क्या क्या चीजें निकालनी है, बाकी सारी चीजें तो वैसे ही निकलेंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी सारी चीजें वैसे ही आप निकालोगे। क्या हुआ हनु? बाकी सारी चीजें जो है तो वो तो वैसे ही रहेंगी आपके पास। जो भी फोकस और ये सारी चीजें निकालनी है एज इट इज रखेंगे, उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। एक मिनट। में बस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में बस एक ही चीज सीखनी है, दैट इज इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जरा देखिए ध्यान से। ये 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता था। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अगर इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ही आ जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा अंडर रूट 2। तो अगर कोई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो उसकी इसेंट्रिसिटी फिक्स हो गई, दैट इज इक्वल टू रूट 2। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी कैसी होगी? दैट इज रूट 2। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिखने में कैसा होगा? तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिखने में ऐसा होगा। उसके जो एसिम्प्टोट की इक्वेशन होगी जरा याद से देखिए क्या है, वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एक एसिम्प्टोट होगा y इज इक्वल टू एक्स, और दूसरा एसिम्प्टोट होगा हमारा क्या? दूसरा एसिम्प्टोट क्या होगा? तो दूसरा एसिम्प्टोट जो है वो हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये हमारे पास ऐसे बना होगा, एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स। और ये हाइपरबोला हम बनाएंगे तो ऐसा ये दिखेगा हमें। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ये ऐसे बन जाएगा। अब बात करें कि भाई इसका वर्टेक्स क्या, सेंटर क्या? तो सेंटर हमारा भाई 0 0। ठीक है जी। वर्टेक्स क्या? वर्टेक्स आपको पता ही है कि एक्स एक्सिस से ये कट करेगा तो वही आएगा हमारे पास प्लस माइनस a0। फोकस क्या हो जाएगा? फोकस आप क्या लिखते थे? प्लस माइनस a0। तो e यहाँ पे रूट 2 है तो प्लस रूट 2 a 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी? a बाई रूट 2। x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई होता था, a बाई रूट 2 हो गया। उसके बाद हम बात करें किसकी? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a होता था, तो यहाँ भी 2a। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस वो 2b होता था, वो भी यहाँ पे 2a, क्योंकि a और b इक्वल है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है? 2b स्क्वायर अपॉन a, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? दैट इज 2a। बाकी सारी चीजें तो वैसे ही चलेंगी।
अब इसकी रोटेशन करके एक और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे एंड में, अभी नहीं। अभी सिर्फ इतना ही है कि भाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में आपको पता हो और वहां से आप ये सारी चीजें जो है वो डिराइव कर पाए। एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं। लिखिए क्वेश्चन एक। सर लेटेस्ट रेक्टम 2b भी हो सकता है ना? हाँ 2b क्या है यहाँ पे, ए और बी तो बराबर है, तो बी लिखो ए लिखो, बात बराबर। ए और बी तो सेम ही हो गया ना, इसलिए बी का ही नाम चेंज किया हमने, ए का नाम चेंज नहीं किया। एक क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना है। द फोकाई ऑफ हाइपरबोला coincide with the foci of the ellipse x square upon 25 plus y square upon 9 that is equal to 1. Find the equation of hyperbola if eccentricity is equal to 2. अगर eccentricity हमारी 2 के इक्वल हो तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? ट्राई कीजिए बच्चों। तो y square upon 12 minus x square upon 4 is equal to 1. y square upon 12. 12 क्यों भाई? सर x square upon 4 minus y square upon 12 equal to 1. हाँ वही एक्स एक्सिस पे लाई करेगा ना इक्वेशन, तो आप पहले ही लेके चलोगे तो वही रहेगा यार। इक्वेशन कैसे चेंज कर दी? पहले तो इसका ए निकाल लो, इसका ए हो गया 25 माइनस 9 4 हो गया, यही है। और हाइपरबोला इक्वेशन तो ये लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। इसेंट्रिसिटी आपके पास ही गिवन है, ए इसका भी 4 ही हो गया क्योंकि दोनों कॉन्साइड कर रहा है तो सेम है। और ए 4 है तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, दैट इज 2 आ गई। और ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16। तो बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, बी स्क्वायर हमारे पास आ गया 4 दैट मीन्स 12। उठा के यहाँ पे पुट कर देना है बस, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 12 दैट इज इक्वल टू 1।
एक और ये भी पूछते हैं और ये फार्मूले की तरह यूज भी होगा कि एफ E and E dash be the eccentricities of a hyperbola and its conjugate. Then find 1 upon E square plus 1 upon E dash का होल स्क्वायर। इसका माई कौन है भाई? 1 क्या देगी वैल्यू? 1, क्योंकि आप बोलोगे 1 भाई इसका होता है E, बिल्कुल ठीक है, ये होता है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इसको अगर ऐसे लिखे तो ये क्या आ गया हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और अभी अभी आपने किया था ई डैश जो निकाला था, ई डैश क्या होता था हमारे पास? अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ जाएगा आपके पास क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करके रेसिप्रोकल करें तो ई स्क्वायर प्लस ई डैश का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये क्या आ गया? फाइनली आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कैंसिल आउट होके 1। तो ये याद रखना है, ये रिलेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर और 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई डैश का होल स्क्वायर। अगर ये ई और ई डैश हाइपरबोला और उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला का वो हो तो हम ये निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन, if 2 points, सर एक बार पीछे वाला पेज निकालना। पीछे वाला, ओके सर। ओके चलिए आगे चले। और if 2 points P and Q on the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square that is equal to 1, whose center is C, are such that CP is perpendicular to CQ. CP is perpendicular to CQ. A is less than B. Then find 1 upon CP square plus 1 upon CQ square. इसकी वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ A एंड B क्या होगी?
क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे हैं? ये बात आपकी समझ में आ रही है कीर्ति? यस यस। आवाज नहीं आ रही, बोलो तेज बोल बेटा। कैसे? ठीक, निकालो। प्रियंका, देखिए क्या है नंदन, ये सर क्या आएगा रिजल्ट भाई? सर मेरा तो थोड़ा बहुत 1/a² माइनस 1/b²। हाँ सही है। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ निकालेंगे कैसे? ठीक है, जो आ रहा है वो तो आ ही रहा है, वो ठीक है। 1/a² 1/b²। सर वो x² माइनस वो तो इक्वेशन होगी पर हाइपरबोला के अंदर, उसके y की जगह पुट कर देंगे, फिर cp² क्या होगा x² + y², दोनों को ऐसे ऐसे रिप्लेस कर देंगे, m को 1/(-1/m) से ऐसे आप करेंगे। बोलो कि भाई यहाँ से ये दो परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किए हैं, यही है ना? ये किधर ड्रॉ होगा? ये C है, ये P है और ये शायद Q है, और इनके बीच के एंगल 90 है। ठीक है, तुम्हारे पास दो रास्ते थे कि भाई अभी तो हमने किया नहीं है, लेकिन हम SS1 = T² वाला फॉर्मूला लगा के दोनों इक्वेशन निकाल सकते थे और फिर वहां 90 वाली कंडीशन लगा देते। अभी हमने वो किया नहीं है। इस लाइन की इक्वेशन अगर y = mx है, तो इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या है? y = -1/mx, क्योंकि एक दूसरे पे दोनों परपेंडिकुलर है। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक बार यहाँ निकाल लेना है और एक बार इस लाइन को लेके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना है। और यहाँ CP की भी लेंथ क्या होगी? जो भी ये पॉइंट होगा, सही बताया उसने कि CP² जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? x² + y²। और Q को आप अगर x' y' मान लें तो CQ जो है CQ² जो है वो हमारा क्या है? दैट इज x' का होल स्क्वायर + y' का होल स्क्वायर। तो आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं और ऐड कर देने हैं। और निकालते कैसे हैं तो आपको पता ही है, y की वैल्यू या x की वैल्यू उठा के वहाँ पुट कर देते हो तो वो निकल जाता है। एक पे निकाल देता हूँ, ये आपके पास x² / a² है -y² / b² है। इस लाइन और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना है, तो y की वैल्यू mx हमने यहाँ पे पुट कर दी। ये आ गया x² / a² -m² x² / b² दैट इज इक्वल टू 1। x² यहाँ से कॉमन ले लेते हैं और LCM भी ले लें। यहाँ a² b², यहाँ पे आ जाएगा b², यहाँ पे आ जाएगा -m² a² दैट इज इक्वल टू 1। तो x² की वैल्यू आ गई हमारे पास a² b² / b² -m² a²।
अगर एक्स स्क्वायर ये है तो वाई स्क्वायर क्या होगा, तो वाई स्क्वायर आपके पास हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर स्क्वायर। सिमिलरली ये वाला पुट करके आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो सी पी स्क्वायर निकल गया आपका, तो उसका रेसिप्रोकल करना है वो आप कर लोगे। और एक्स डैश वाई डैश निकालना है तो यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, इस केस में हमने क्या पुट किया, वाई की जगह माइनस एक्स बाई एम, तो ये आ गया हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एम स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ से x निकाल लीजिए या एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, तो ये x डैश निकलेगा यहाँ पे, क्योंकि x डैश के लिए हम सोच रहे हैं इस पर, वैसे ही y डैश निकाल लेना, वो पुट कर देना, फिर इन दोनों का कर दोगे, अब जो रिजल्ट उसने बताया है वही रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपरबोला की ये सारी, हाँ हाइपरबोला की सारी क्वेश्चंस आपको मिल गई हैं, सारे हाइपरबोला आपको पता है, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला तक जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कर डालिए। असाइनमेंट भी कल शेयर कर दिया था आपके ग्रुप में, अब तो सबके पास है ही। कल जो है हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, और फिर हमारी पॉइंट और हाइपरबोला के बीच में रिलेशन, लाइन और हाइपरबोला के बीच में relation, ये सारे आगे चलेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर। ये क्वेश्चन हाँ, है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये हाँ। पैरामेट्रिक फॉर्म से नहीं होगा बेटा, क्योंकि वो थीटा जो है वो रोटेट नहीं कर रहा है। थीटा इसीलिए बार बार सिखाया जाता है, इसेंट्रिक एंगल पे इतना टाइम लगाने का यही रीजन है। हाँ, एक काम आप कर सकते हो, आपने जो बोला है P को आप ले लो a sec थीटा एंड b tan थीटा, या a sec अल्फा b tan अल्फा, और Q को ले लो a sec बीटा और b tan बीटा। अब जो है स्लोप निकाल के दोनों का उनका प्रोडक्ट -1 करके थीटा और अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन निकाल लो, उसके बाद आप पैरामेट्रिक फॉर्म लगा सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? तब कर सकते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि थीटा और अल्फा के बीच का डिफरेंस π/2 है, वो इसेंट्रिक एंगल है ही नहीं, तो किसी और की बात हो रही। ठीक है बच्चों, फिर कल मिलते हैं सेम टाइम। ओके सर। ओके।